एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, स्वस्थ हूँ और माता रानी सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें। आज का ये जो मेरा रिएक्शन वीडियो है वो होने वाला है मनीषा की दुनिया, राइट? हाँ, मनीषा की दुनिया, उनके बारे में। मैं कल का उनका एक ब्लॉग देख रही थी जिसमें वो झबरी की तरह साड़ी पहन के ऐसे ऐसे हिल डोल रही थी। मैंने कमेंट बॉक्स में देखा, बहुत सारे लोगों ने उनका नाम झुल्लन देवी, झुम्मन देवी ऐसे करके कुछ रखा हुआ है। तो वो अपना मस्त साड़ी पहन करके और हिल रही थी। और गाइज मैं उनको पूछना चाहती हूँ कि ये सिंथेटिक साड़ी पे घर में किचन में काम करते हुए वो नेकलेस पहन करके कौन घूमता है बेवकूफ़ों की तरह? वो पहन, और इतनी गर्मी है गाइज, वो कैसे, ये लोग सिंथेटिक साड़ी कैसे वेयर कर लेते हैं? वो पहन के झूम रही थी और उन्होंने बोला कि अगर ये मेरा नेकलेस किसी को पसंद आए तो लिंक तो नहीं शेयर कर पाएंगे, बट इसके बारे में इंस्टाग्राम पे नहीं चाहिए दीदी, आप पहनिए, आप पे अच्छा लग रहा है, सबको नहीं चाहिए होता है ये। और जैसा कि जो भी लोग उनका ब्लॉग्स देखते होंगे उन सबको पता है कि मनीषा का अभी वो गुडी गुडी वाला जो रूप है, अच्छी बहू, प्यारी बहू वाला, वो स्टार्ट हो चुका है। तो अभी सासू माँ भी अच्छी हैं, बहू रानी भी बिल्कुल बहुत अच्छी हैं, अच्छी बहू बन गई है अभी वो सडनली, क्योंकि प्रिंस और रंजना से माताजी को प्रॉब्लम हो गई है। तो एक्चुअली यार मतलब बहुत सारी बहुएं इस बात से रिलेट करेंगी जिनके घर में देवरानी जेठानी होंगी। एक्चुअली सासू माँ और इन लॉ मतलब सिस्टर इन लॉज के पास ना ऑप्शन होते हैं। जब उनके घर में दो बहू, दो भाभियां होती हैं तो उनके पास में ऑप्शन होता है, वो कभी बड़ी वाली के पास स्विच करेंगी, कभी छोटी वाली के पास। और इनके घर में मतलब मनीषा के घर में तो बस यही चलते रहता है, कभी उधर बनेगा कभी इधर बिगड़ेगा। एक साथ सब इकट्ठा होकर सब पूरी की पूरी फैमिली सही नहीं रह सकते, हमेशा किसी न किसी को प्रॉब्लम रहती ही है। अभी इनका वो अच्छा वाला वो बहू वाला फेज चल रहा है जिसमें एकदम सब सारी बातें अच्छी हो रही है। मनीषा आजकल काम करने लगी हैं, जैसा कि उन्होंने ब्लॉग में बताया कि वो खाना बना रही हैं और सबको खिला रही हैं पहली बार, क्योंकि प्रिंस की शादी के समय जब उनकी माताजी इनके अगेंस्ट थी तो उन्होंने ही बोला था एक वीडियो में कि मनीषा तो आज तक किसी के लिए खाना नहीं बनाती, किसी को खिलाती नहीं, किसी को एक कप चाय भी नहीं देती, वो सिर्फ सचिन और अपने लिए खाना बनाती है। मुझे ये सब देखकर यार हंसी आती है कि लोग इतना फर्जीवाड़ा कैसे कर सकते हैं। मतलब मेरे को जिससे प्रॉब्लम है उससे वो है और वो लाइफ टाइम रहना ही है। मैं किसी के फेस पे किसी छोटे से फायदे के लिए मैं अच्छा नहीं बोल सकती, ये मेरा नेचर है, बट सबका अपना अपना होता है। ये लोग तो ब्लॉगर है ना, इनको तो कंटेंट चाहिए होता है, प्यार का भी झगड़ा का भी। एंड दूसरी चीज कि अभी इनके घर में फुल ऑन सफाई अभियान चल रही है, क्योंकि आंटी जी ने पूरी पोल पट्टी खोल दी थी कि उनका घर कितना मिस्टअप रहता है, कितना गंद फैला हुआ है घर में। उन्होंने पूरा किचन से लेकर बेडरूम वॉशरूम सब दिखा दिया था कि चारों तरफ गंद पड़ा हुआ है। तो अभी मनीषा उस गंद को समेटने में लगी हुई हैं। वो बोल रही थी कि घर साफ करना है, कबर्ड साफ करना है, ये वो मिस्टर राज आ जाएंगे तो फिर वो देखेंगे। तो वो देखेंगे तो क्या, वो तो अपना थोपड़ा भी साफ नहीं करते, तो ये तो फिर भी घर है ना। हाँ, तो ये अपना सफाई अभियान चला रही हैं और उस सफाई अभियान में ये क्या दिखा रही हैं हम लोगों को, अपने व्यूअर्स को पेटीकोट दिखा रही हैं कि पेटीकोट कैसे फोल्ड किया जाता है। मतलब फोल्ड नहीं किया जाता है, मतलब हाँ पेटीकोट सरिया रही हैं, वो दिखा रही हैं। इनके पास कुछ दिखाने को है नहीं तो फालतू का नॉनसेंस कर रही हैं। और मिस्टर राज का ट्राउजर दिखा रही थी। ये मैंने ऐसा सुना कि उन्होंने ऐसा बोला, ट्राउजर को वो ट्राउजर बोल रही थी, मैंने सुना क्या? शायद नहीं, शायद उन्होंने बोला ही ट्राउजर था, ट्राउजर, हाँ ट्राउजर होता है दीदी। हाँ, और यार इनकी बातें जो होती है ना एकदम बेवकूफ़ों वाली होती है, मतलब एकदम निहायती बेवकूफ़ मूर्ख है। इसके बाद में कोई लॉजिक नहीं होता। एक वो जो झबरी वाली साड़ी इन्होंने पहना हुआ था उसके बारे में बोला कि ये जब मैं अम्बाला में पहनती हूँ तो अच्छा नहीं लगता था, यहाँ पहन रही हूँ तो अच्छा लग रहा है, सेम साड़ी। मतलब ऐसा होता है क्या? और किसी के साथ होता है? नहीं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता। जो चीजें अच्छी है वो आप कहीं भी पहनो अच्छा लगेगा, जो हमें नहीं पसंद है वो आप कहीं भी पहनो अच्छा नहीं लगेगा। बट ये तो मंगल ग्रह से आई है ना।
और हाँ गाइज, कल के ही ब्लॉग में मैं देख रही थी, इन्होंने एक लाइन बोला कि मैंने रील इंस्टाग्राम पे डाल दिया है, ये सब चीज़ें मैं अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए कर रही हूँ। माइंड को फ्रेश करने के लिए रील कौन बनाता है? और कोई बनाता है क्या? ये सिर्फ यही बनाती है, मतलब रील बनाने से माइंड फ्रेश हो जाता है? पता नहीं, आई डोंट नो, मेरे साथ ऐसा नहीं होता, तो इनका शायद होता होगा। इनकी बातें सारी बेवकूफ़ों वाली। मैं कल अपना एफबी खोली हुई थी, तो एफबी पेज पे मैं इनका देख रही थी। इन्होंने अपने पिताजी का पिक लगाया हुआ था और इन्होंने क्वेश्चन करा हुआ था पब्लिक से कि मेरे पापा जी लेने आए हैं, मुझे जाना चाहिए कि नहीं। और यार उसके नीचे इतने गंदे गंदे कमेंट्स से, इतने गंदे गंदे, मतलब मैंने रात का टाइम था, कल रात में मैं देख रही थी, तो मेरे पास टाइम था उस टाइम कि मैं स्क्रॉल कर सकती हूँ, तो मैंने 50-60 मैसेज देखा, जिसमें से 50-60 में शायद इक्का दुक्का कोई मैसेज होगा जो पॉजिटिव वे में होगा, बाकी सारे निगेटिव। मतलब वो इतने गंदे गंदे कमेंट्स थे, इतने गंदे गंदे कमेंट्स थे कि वो मैं यहाँ पे मेंशन भी नहीं कर सकती हूँ। जिनको देखना होगा वो एपी पेज पे जाकर के देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। तो मैं इनको बताना चाहती हूँ, सिर्फ व्यूज के लिए ना, पैसे के लिए कुछ भी बकवास आकर के यहाँ पे करो मत, ठीक है? क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार। थोड़ा सही चीज करके पैसे कमाओ ना। ब्लॉग डाल रही हो ना, आ रहे तुम, जो भी उसमें बेहोशी की हालत में जो उबासियां लेते रहती हो वही दिखाओ। ये फालतू क्वेश्चन मत करो। एक बार ना देख लिया करो कि उसके नीचे कमेंट्स कैसे आ रहे हैं। अंडरस्टूड? सो और मैं क्या बोल रही थी, क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो अभी इनके घर में शादियां होने वाली है शायद, कि नहीं का, मैं आऊंगी उस बात पे भी, मैं आऊंगी, अभी नहीं। तो ये शादी में तो मैं मनीषा से स्पेशली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मनीषा जी आप प्लीज इस बार जो शादियां होने वाली है उसमें आप प्लीज थोड़ा अपना ड्रेसिंग सेंस सुधारो। जो पूरा तिलक से लेकर के रिसेप्शन तक हर चीज में नथ और टीका पहन करके लगता है बस तुम अभी दुल्हन बन के आई हो, उस तरीके से मत रहा करो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। थोड़ा ढंग से ड्रेसअप हुआ करो। हालांकि वो तुम्हारे बस, आपके बस की बात नहीं है। आप वैसे ही पूरी शादी में झबरी बन के घूमेंगी, मतलब आई एम वेरी मच श्योर कुछ बदलाव नहीं होने वाला आप में। और एक और चीज कि ये पूरे टाइम उबासियां लेते रहती है, अपने व्यूअर्स को क्या दिखाना चाहती है कुछ समझ में नहीं। और इनके ब्लॉग में कुछ नहीं होता गाइज, सीरियसली कुछ नहीं होता है। बस उठती है, हेलो गाइज व्हाट्सअप, और किचन में है, खाना बना रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। आज से पहले तो आप कभी खाना नहीं बनाती थी, कभी किसी को खिलाती नहीं थी, सडनली आपको मतलब ये क्या हो गया है? कुछ हो गया है, दिमाग पे चोट लग गई है। और डिप्रेशन का क्या हुआ दीदी? डिप्रेशन ठीक है, आपके हस्बैंड नहीं आए अभी तक, उनको नहीं पता क्या डिप्रेशन में है आप? आपने बताया तो होगा ना? नहीं बताया, बट ब्लॉग से पता चल गया होगा, ऑफ कोर्स पता चल गया होगा। मूवी देख रहे हैं वो, मूवी के लिए टाइम है उनके पास, वो अभी आए नहीं आपके पास, है ना? हाँ, शादी में आएंगे, शादी में आएंगे ना, बिकॉज कंटेंट तो अभी दुकान खुलने वाली है घर में कंटेंट की। और मतलब मैं पूरा श्योर हूँ कि शादी के टाइम में इन दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा होने वाला है। क्योंकि अभी जो सासू माँ है वो नाराज हैं छोटे वाले बहू बेटों से, क्योंकि उन्होंने वहाँ दुल्हन जो है होने वाली, जिनकी शादी होने वाली है, उनको शॉपिंग करवाने के लिए निकल गए हैं। मनीषा यहाँ अकेले पड़ी हुई हैं, तो सासू माँ को लग रहा होगा कि मैं शादी कर रही हूँ तो ये मेरा कंटेंट था, इसी वजह से वो, और ये प्रिंस वो तो इडियट है, वो लड़ झगड़ के निकल लिया होगा वाइफ को लेके। तो अभी जो माता जी हैं उनको छोटे वाले बेटे से प्रॉब्लम हो गई है, बस यही रीजन है कि अभी बड़ी वाली जो बहू है वो उनको अच्छी लग रही हैं, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें वो बोल रही हैं। बट मतलब मुझे पता है ये शादी का माहौल आएगा, पूरी भसड़ मचने वाली है, सब एक दूसरे से झगड़ेंगे। इन लोगों का यही होता है, हर मतलब जिन्होंने अपने भाई की शादी में माहौल को गंदा कर दिया, तो ये तो फिर भी कोई और है, हालांकि वो उनकी बहन ही है, बट फिर भी। एंड गाइज, हाँ, ये कल के ब्लॉग में जब ये अपने इन लॉज के लिए खाना परोस रही थी तो इन्होंने बोला कि दाल मोटी हो गई है। इनके घर में दाल मोटी होती है और ये खुद मोटी नहीं हो पा रही है। हमारे घर में तो दाल या तो गाढ़ी होती है या पतली होती है। मोटी दाल में किस किस के घर में होती है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बिकॉज हमारे घर में तो दाल नहीं होती मोटी। एंड दूसरी चीज, मैं मनीषा जी को ये बताना चाहती हूँ कि आप जिस पेज से फेसबुक, इंस्टा, पता नहीं किस पेज से मीशो
जहाँ से भी आप ये जो झबरी वाले जो नेकलेस ऑर्डर करती हैं ना, वहाँ से प्लीज़ आप ऑर्गेनाइजर ऑर्डर कर लीजिए। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर मिलते हैं, बहुत रिजनेबल प्राइस में मिलते हैं। और रिजनेबल नहीं भी हुआ तो क्या प्रॉब्लम है, आपके पास पैसों की कोई कमी तो है नहीं। जो ऐसे फोल्ड कर करके जो आप कबर्ड में कपड़े ठूस रही थी ना, उसको ऑर्गेनाइजर में डाल के अच्छे से सेट कीजिए ताकि आपके कपड़े सेफ रहें, उसमें डस्ट ना पड़े। बिकॉज वो ऐसे खुले में रखे रहेंगे, कबर्ड के अंदर भी डस्ट जाते हैं और आपके कपड़े गंदे हो सकते हैं। तो उसको ऑर्गेनाइजर में रखा कीजिए। ये सब थोड़ा सा आप सीखिए, इम्प्रूव कीजिए खुद को। जिस तरीके से ऐसे झबरी बन के रहती है वैसे मत रहा कीजिए। स्क्रीन पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। पता नहीं चेहरे में कौन सा सनस्क्रीन इन्होंने लगाया हुआ था। और पूरे टाइम यार इनके व्यूअर्स जो होते हैं वो पता नहीं क्या देखते हैं, पूरे टाइम ये नींद में होती है, पूरे टाइम नींद में होती है, उबासियां लेते रहते हैं। जैसे कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हर किसी के घर में होती है, बट ऐसा नहीं होता कि आप पब्लिकली आकर के कुछ भी बकवास करने लग जाते हो। बट इनके घर में यही होता है, सास आएंगी बहू की बुराइयां करेंगी, बहू आएंगी सास की बुराइयां करेंगी। और मनीषा वो तो पागल है, हाँ एक्चुअली वो पागल है। वो कुछ कर रही है तो मतलब वो एक्चुअली कुछ जो कर रही है वो सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए कर रही हैं, अदरवाइज वो तो किसी काम की नहीं है। वो तो शक्ल से ही दिखती है। तो वो काम के नाम पे वो कुछ कर रही हैं और बोल रही हैं कि काम करते हैं गाइज लेकिन दिखाते नहीं है। लेकिन अब दिखाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। कैमरा बंद करके करो काम। हाँ तो एक्चुअली पता नहीं क्यों मुझे बहुत इरिटेशन होता है उनका ब्लॉग देख करके। जैसे कि मुझे उन पे रिएक्शन लाना था तो मैं कुछ देखने की कोशिश कर रही थी। सारी फालतू की चीज़ें, कुछ भी नहीं रहता उनके इसमें। मैं बोलती हूँ ना कि एक दिन तुम एक दिन आप ब्लॉग नहीं बनाइए और आप अपने पूरे घर की क्लीनिंग कीजिए। और हाँ वो कल के ब्लॉग में बोल रही थी कि अब अपना मेरा रूम बहुत गंदा हो गया है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। मिस्टर राज भी आएंगे तो उनको फिर खराब लगेगा। आपके मिस्टर राज तो अपना थोबड़ा नहीं धोते, उनको क्या गंदगी से प्रॉब्लम है जो खुद गंदा रहता है इतना। कभी वो आदमी फ्रेश नहीं दिखता, जैसे नहा धो करके नीट एंड क्लीन कभी नहीं दिखता, हर टाइम ऐसे ही। एक्चुअली ये दोनों हस्बैंड वाइफ एकदम निहायती मनहूस टाइप के हैं। जब देखो ऐसा लगता है कि नींद में है, कुछ इनके पास कंटेंट नहीं होता, बस ऐसे पड़ जाएंगे बेड पे सोफे पे और भाषण देने लगेंगे। और वो जो मिस्टर राज है वो तो फिर भी बेड और सोफे पे, मनीषा तो खड़े खड़े झुमते बकवास करती रहती हैं। मतलब किसी चीज का उस लेडी को ना ढंग तरीका नहीं है। कुछ भी बोलती है, कुछ भी करती है, जो भी मतलब रंजना ना फार बेटर है इससे। वो एटलीस्ट खुद को प्रेजेंट तो ठीक से करे। इसको बाल बनाना नहीं आता। ये चोटी बना के जो दिखा रही थी कि मेरी ये चोटी है, मैंने अपनी सासू माँ की तरह जो बाल बनाए, एकदम छपरी लग रही थी, फुल ऑन छपरी लग रही थी। और गाइस ये जैसा कि मैंने इनके पूरे पुराने वाले ब्लॉग्स में देखा, ये थोड़ी पढ़ी लिखी भी है। मतलब जैसा कि मुझे पता है ये थोड़ी पढ़ी लिखी भी है, बट इनका जो बॉडी लैंग्वेज है, इनके जो फैशन का वो जो है, मतलब सब देख करके ऐसा लगता है कि एकदम अनपढ़ गवार चपाट है ये, एकदम गुड फॉर नथिंग। इनके जो व्यूअर्स हैं वो पता नहीं इनके ब्लॉग में क्या देखने जाते हैं। बिकॉज इस लेडी को ना तो चलने का ढंग है ना बोलने का ढंग है, कुछ भी बोलती बकवास करते रहती हैं। वो बस मोबाइल उठाया, कुछ भी 2 लाइन बकवास किया। इनकी प्रोनाउंसिएशन भी जो है वो इतनी वीक है। मेडिसिन को दावा बोलेंगी। मिर्च एक दिन के ब्लॉग में मैं देख रही थी, खाना बना रही थी तो उसमें इंग्रेडिएंट्स डाल रही थी तो इन्होंने बोला मरचाई डाल देते हैं। दीदी मरचाई क्या होता है? मिर्ची बोलिए ना, मतलब चलो मिर्ची नहीं तो मिर्च बोलिए। ये मरचाई मैंने और किसी के मुंह से आज तक मरचाई नहीं सुना है, मरचाई बट फिर भी अब ये जो हैं वो हैं मनीषा जी। प्लीज गाइज, जो भी लोग इन लोगों को, इनकी फैमिली को देख करके मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, कोई भी लोग अपने घर में भसड़ मत मचाइएगा। क्योंकि और पता नहीं यार ये लोग कैसे लोग हैं। मतलब ऐसा नहीं है, हम लोग के साथ तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी होता है ना, तो उस चीज को इग्नोर करते हैं। बिकॉज हम लोग नहीं चाहेंगे कि आपकी घर की प्रॉब्लम पूरी दुनिया में फैले। आप तो अपने पड़ोसी तक से, अपने रिलेटिव से छुपाना चाहते हो, बट ये लोग, इनका पूरा फैमिली जो है वो निहायती बेकार है। हर चीज का ब्लॉग बना के, कंटेंट बना करके प्रेजेंट करेगा और मतलब अपनी खुद की बेइज्जतियां कर करके ये लोग पैसे कमाते हैं।
पता नहीं क्यों हम लोग तो छोटी छोटी चीज़ों को ना बस इसलिए मतलब कुछ हर्ट भी होता है, बुरा लगता है तो छोटी छोटी चीज़ों को इसलिए इग्नोर कर देते हैं कि चलो ठीक है अवॉइड करो, घर का माहौल गंदा नहीं होना चाहिए। बट ये लोग जानबूझ करके घर का माहौल गंदा करते हैं, हाँ जानबूझ करके करते हैं ताकि उस गंदगी से पैसे कमाए जाएं और फिर उस पैसे से झबरी की तरह इधर से उधर पार्टियां करें, इधर से उधर टूर करें। बट ठीक है, सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं। बट मेरी ये थॉट्स हैं कि एक तो अपने घर में ऐसा माहौल बनने मत दो, बट अगर बनता भी है तो थोड़ा छुपा के बनाओ, मतलब लोगों को पता मत चलने दो कि आपके घर में पूरी भसड़ मची हुई है। सो दैट्स इट, ये था आज का मेरा रिएक्शन वीडियो। जिन लोगों तक मेरा ये रिएक्शन वीडियो पहुंचता है प्लीज़ आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एंड बाय बाय गाइस, टेक केयर।